देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह का बयान दे देते हैं कि ये सट्टे के लिए होता है मैच, आप लोग विरोध नहीं कीजिए तो देश की जनता नहीं करे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक मुल्क से, दुश्मन मुल्क से आप मैच खेलने जा रहे हैं, जिसने मेरी बहन का सिंदूर उजाड़ा, मेरे बच्चे का गोद उजाड़ा, उसकी अभी चिता ठंडी भी नहीं हुई है। आप तरह तरह का जो हथकंडा अपना रहे हो। और आपने अभी कहानी सुनाया कि किसी वकील साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ना याचिका दायर किया। ये भाजपा का पुराना फंडा रहा है। क्या आप इस रास्ते से नहीं तो एक रास्ता चुनो और वहां जाओ, खारिज होगा। इस तरह का जो है फालतू जो है ना पिटीशन डालो, वो खारिज होगा। जनता को हम दिखाएंगे, देखो जी मैंने तो जो है मैंने तो बंद करवाने का सोचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस तरह का, तो ये जो है ना चोर रास्ते से, ये जो है जैसा जी देश है या देश है, आप ये बताइए। आप, मैं सीधा जानता हूँ, मेरा नाम इश्तियाक अहमद टुन्नू है। जिसने मेरी माँ बहन को मारा, मैं उस देश से जो है मैच मुझे नहीं खेलना चाहिए। सट्टा लगाते हैं? मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरे को ये बताइए, सट्टा लगाते माहौल वाला कुवत, क्या बात कर रहे हैं आप? सट्टा लगाते हैं? नहीं तो मेरे को एक बात बताइए सर, है जनता को क्लियर कराने के लिए हाँ। कि मेरे को दो चीजों में से एक सवाल जवाब दीजिएगा कि क्या आप बीजेपी विरोधी हैं या फिर आप देशभक्त हैं? मेरे को पहले देशभक्त हैं। अगर आप ये सोच रहे हो, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि बीजेपी का विरोध हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम देश के लिए और क्रिकेट के लिए बात कर रहे हैं। ये आम जनता है जिसके मन में गुस्सा है कि आखिर में हमारी सरकार पानी बंद कर सकती है, हमारी सरकार ट्रेड बंद कर सकती है, हमारी सरकार घर में घुस कर मार सकती है, हमारी भारत देश की आर्मी घुस कर मार सकती है। तो फिर हम एक क्रिकेट मैच, एक खेल बंद नहीं करा सकते, सिर्फ एक खेल। तो गलत है यार। जब एक बात बताओ, जब मोदी जी पानी बंद कर सकते हैं तो देश का मैच क्यों नहीं बंद कर सकते? मुझे तो बस इस बात का जवाब मिल जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी सुनता रहूँगा। मुझे तो दो बातों में बता दो। मोदी जी ने पानी बंद करा था पाकिस्तान का, कि सारी आवाम मोदी जी के साथ थी। जब पाकिस्तान से जो भेड़ चल रही थी, कोई किसके साथ थी? पूरी जनता मोदी जी के साथ थी। आज भारत में क्रिकेट एक जुनून, आस्था के तौर पे लिया जाता था। आज लेकिन क्रिकेट के प्रति आदमी और नफरत बढ़ेगी। आज बीसीसीआई चोरों का अड्डा बन रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार कर रहा है। आज ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग कैसे कह सकते हैं? और जब भारत की 140 करोड़ जनता इसका विरोध कर रही है कि ये मैच नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, तो ये कौन से हैं चुरकट? इन राजनेताओं का ना कोई धर्म है, ना इनकी कोई जात है। आपको क्या लगता है कि जो बीसीसीआई एक मैच करवा रहा है भारत और पाकिस्तान के साथ, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी वहाँ का पानी तो बंद कर सकते हैं, एक मैच नहीं बंद करवा सकते। सवाल ये सवाल ना जनता कर रही है। यहाँ पे सवाल खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं तो प्लीज हम अपने चैनल से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नेता भक्त बनिए, लेकिन पहले देशभक्त बनिए। आप सवाल करिए कि आखिर में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर ट्रंप से टक्कर देते हैं, ट्रंप को टक्कर देते हैं, चाइना से मिलकर अमेरिका के डॉलर को गिराने के लिए ब्रिक्स की समिट करते हैं, तो आखिर में हम एक बीसीसीआई को बैन नहीं कर सकते। और अगर बैन करना भी नहीं है क्रिकेट के कारण चलते, तो आखिर में हमारे देश की भारत सरकार क्यों इंटरफेयर नहीं कर रही बीसीसीआई बॉडी में? नहीं, गलत तो गलत है यार। जब एक बात बताओ, जब मोदी जी पानी बंद कर सकते हैं तो देश का मैच क्यों नहीं बंद कर सकते? मुझे तो बस इस बात का जवाब मिल जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी सुनता रहूँगा। मुझे तो दो बातों में बता दो। मोदी जी ने पानी बंद करा था पाकिस्तान का, कि सारी आवाम मोदी जी के साथ थी। जब पाकिस्तान से जो भेड़ चल रही थी, कोई किसके साथ थी? पूरी जनता मोदी जी के साथ थी। आज मोदी जी ने उनको परमिशन कैसे दे दी मैच खेलने की? मुझे तो बस ये बता दो आप, या तो देश के साथ नहीं हो या देश के आगे हो आप। मतलब देश तुमसे ऊपर है। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? अनवर। क्या? अनवर। अनवर जी, क्या कहना चाहोगे? जो क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, कितना रुपया लगाओगे सट्टे में? तो एक बार बताऊंगा, फिर ये होगा ना, फिर बात बताओ क्या होगी? सट्टे में यहाँ कुछ नहीं हो रहा। दिख रहा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है सरकार। लोगों की जो भावनाएं है ना, उसको ये नज़रअंदाज कर रही है। अपनी सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए ये जो सरकार है ना, लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है। हम युवाओं से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सर मोहम्मद असलम है। हमारे छोटे भाई आपका नाम क्या होगा? मैं मामूली बात। सिद्दीक खोकर। सिद्धि खोकर।
सिद्दीक खोकर, आप क्या कहना चाहोगे? भारत और पाकिस्तान का मैच है 14 सितंबर को, क्या कहना चाहोगे? ये जो मैच हो रहा है कितना पसंद करोगे आप इस मैच को? जब इंडिया लेजेंड ने इस मैच का बहिष्कार किया तो इसको भी बहिष्कार कर देना चाहिए। सही बात। पहले वाला मैच भी बहिष्कार हुआ, अब इसको भी बहिष्कार करो, दोनों बराबर होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। सर, आप क्या कहना चाहोगे? जो मैच हो रहा है इसको कितना देखना पसंद करोगे? नहीं सर, हम जो भारत लोग के देशवासी लोग हैं, इस मैच को देखना पसंद नहीं करेंगे सर। हम नहीं चाहते सर कि इस देश में मैच हो, क्योंकि इतनी घटना हो रही है उसके बाद भी अगर ऐसे मैच होते हैं तो हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं सर। ठीक है सर, ये हमारे काफ़ी बोलेंगे। सर, एक बात बताइए, जैसे कोई भी छोटा मुद्दा होता है वो सोशल मीडिया पर चला जाता है और सोशल मीडिया से वो बहुत एक आग की तरह निकलता है। इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स ये कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या लग रहा है कि बीसीसीआई तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि भारत देश की जनता बहुत गुस्से में है कि पहलगाम का खून अभी सूखा नहीं है और उसके बाद भी एक क्रिकेट मैच होना। ये मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या ये चाहती है कि ये मैच पहले भी रद्द हुआ था, अभी भी इस मैच का रद्द ही होना चाहिए। चाहे बीसीसीआई पूरी वर्ल्ड की बात सुनना चाहिए। बीसीसीआई ने 140 करोड़ जनसंख्या की कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई ये चाहती है कि ये मैच होना चाहिए, पर अब जनसंख्या ये चाहती है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि इसके लिए अभी अपने यहाँ के लोग शहीद हुए हैं और उसका अभी तक इफेक्ट पड़ा हुआ है। पहला भी मैच रद्द हुआ है और अभी का भी मैच रद्द होना चाहिए, ये अपना कहना है। मैच नहीं होएगा मतलब नहीं होएगा। सर, आप अमित शाह जी को जानते हैं? जी, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी हैं। पहले वो बीसीसीआई में चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह ये सब चीज़ें थी उनके पास पोस्ट, उनका प्रमोशन हुआ और फिर वो आईसीसी में चले गए। बीसीसीआई इंडिया की बॉडी है, आईसीसी इंटरनेशनल बॉडी है। तो क्या लग रहा है कि अगर जैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत सरकार के लोग, मैं ये नहीं कहूँगा भारत सरकार के व्यक्ति, भारत सरकार के जो परिवार में हैं उनके लोग भी बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भारत देश में आप जैसा आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो आप उस कंपनी के लिए बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, क्योंकि वो कंपनी आपकी है। ऐसे अगर कोई भारत सरकार में है तो उसका जिम्मेदारी पहले भारत देश है। भारत देश के जिम्मेदार व्यक्ति गृह मंत्री जी के बेटे आईसीसी में है, तो अगर वो चाहें तो वो बीसीसीआई में दबाव बना सकते हैं और इस मैच को कैंसिल करा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो पानी हमारा देश पानी रोक सकता है पाकिस्तान का, तो एक मैच क्यों नहीं रोक सकता? रोक सकता है बिल्कुल। अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान का मैच रोक सकता है, और ये मैच नहीं होना चाहिए। अगर भारत अगर चाहता है कि पाकिस्तान का मैच नहीं हो और भारत की जनता अगर चाहती है कि अगर पाकिस्तान का मैच नहीं हो, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं जो मैच करवाया जा रहा है? सर, इसके कारण तो इससे हमारी देश की सर जो पूरी जनता है पूरी नाराज है सर पाकिस्तान और भारत का मैच होने से, क्योंकि अभी हमारे जो घाव है वो सूखे नहीं है सर। अभी पहलगाम हमले के, तो हमें चाहते हैं कि सर ये मैच बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए सर। ये रद्द हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल रद्द हो जाना लेकिन चाहिए। रद्द तो मुझे तो लगता नहीं है कि आवाज़ बीसीसीआई तक पहुंचनी चाहिए और हमारी यही मांग है कि ये पाकिस्तान का जो मैच है ये रद्द हो। सर, मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में थोड़ी नॉलेज है नहीं, मैं आपको थोड़ा अपडेट दे देता हूँ कि आपने जो कहा कि बीसीसीआई के पास आवाज़ पहुँचनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी। बीसीसीआई जो क्रिकेट और भारत देश और पाकिस्तान का मैच करा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। वकील साहब ने बोला कि ये मैच नहीं होना चाहिए साहब, पहलगाम का खून नहीं सूखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुक जाओ, सब्र करो, होता रहेगा, सुनवाई चलती रहेगी। वकील साहब कहता रहे भाई साहब संडे को ही तो मैच है, आप क्यों नहीं सुन रहे हो? उन्होंने कहा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। अब मुझे एक चीज़ जाननी है सर कि जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, मैच नहीं रुकने वाला, तो आपको क्या लगता है कि भारत देश की जो देशभक्ति है, भारत देश की जो देशभक्ति है वो बड़े बड़े व्यापारियों के आगे खत्म हो जाती है? जैसे अब आप लोग देशभक्त हो, हम देशभक्त, हम खुद नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति पैसा कमाने के लिए, सट्टा बाजारी के लिए मैच करा मैच हो, वो चाहते हैं कि ये दोनों मैच हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सट्टे का जो व्यापार चलता है ये भारत पाकिस्तान के मैच में ही चलता है। सबसे ज़्यादा जो सट्टे का व्यापार रहता है ये इसी दोनों मैच में ही चलता है। इसीलिए बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, सट्टे वाले हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये मैच रद्द हो। वो तो चाहते हैं कि ये मैच हो तो हमारा व्यापार चले। क्या कह रहे थे आप सर? जो आदमी नहीं मैच देखने वाला भी है वो भी ये मैच देखता है, इसलिए सट्टा बाजार गर्म रहता है। गर्म रहता है। एक चीज़ बताइए, क्या आप बाइकॉट करेंगे? जी बाइकॉट करेंगे, 100% बाइकॉट करेंगे। आप सट्टा लगाते हैं? नहीं आप सट्टा लगाते नहीं लगाते। आप सट्टा लगाते? सिर्फ हम देशभक्त हैं सर। बिल्कुल। अपने चैनल से एक सवाल क्रिएट करता हूँ, हो सकता है कि आप बीजेपी सपोर्टर हो
हो सकता है आप कांग्रेस सपोर्टर हो सकता है आप आम आदमी पार्टी सपोर्टर हो। ये जो सवाल है, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए कि आखिर में हमारी भारत सरकार में जो लोग हैं वही लोग आईसीसी में हैं और वही लोग बीसीसीआई में हैं। आपने बीसीसीआई का पहले चेयरमैन देखा होगा, सेक्रेटरी देखा होगा, हमारे जय शाह थे। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह कौन है? जो गृह मंत्री हैं। जब जय शाह हटकर उनका वहाँ से प्रमोशन हुआ आईसीसी में, अब जब वो आईसीसी में गए तब भी जो सीट छोड़ी वो बीजेपी का एक नेता का एक बेटा है जो बीसीसीआई में बैठा हुआ है। आप लोग क्या सोच रहे हो कि हम जो आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं या आप जो लोग देख रहे हो मेन स्ट्रीम मीडिया पर, क्या उन लोगों को पता नहीं पड़ रही होगी बीसीसीआई वालों को कि भारत देश की जनता विरोध कर रही है? एक तरफ हिंदू है, एक तरफ वो मुसलमान थे, सभी उस लोगों का विरोध कर रहे हैं। आखिर में कैसी देशभक्ति है कि भारत और पाकिस्तान का मैच एक साथ खिलाया जा रहा है और हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी है वो चुपचाप बैठकर कुछ बोल भी नहीं रही है, कुछ ऐसा कर भी नहीं रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन खारिज कर दी गई कि आखिर में ये जो चल रहा है उसे चलने दो। अरे सब्र रखो वकील साहब, इस पर सुनवाई हो जाएगी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। आइए देखते हैं कि बीजेपी के लोग क्या दखल अंदाजी करेंगे इस मैच में अपने अनुसार, जहां तक उन्हें हो सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है और ऑपरेशन सिंदूर के कंटिन्यू होने के बावजूद अगर भारत देश और पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसा मिलाव होता है, मान के चलिए सर कि हमने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के जब भी मैच होते हैं, पहली बात तो जो मैच हो रहा है अपने आप में एक शर्म की बात है। भारत देश में एक धब्बा है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन रखने वाले में हो सकता है कि 140 करोड़ में से 150 करोड़ में से 150 करोड़ में अगर मान के चलूं तो ये हम मान सकते हैं कि 150 करोड़ में से 145 करोड़ देशभक्त जनता है। 5 करोड़ हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो देश के प्रति प्यार नहीं रखते हों। तो क्या 145 करोड़ में इतनी भी ताकत नहीं है कि एक बीसीसीआई एक बॉडी को हिला सके?